मैं अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ बॉइंट फोर्स पर। बॉइंट फोर्स पहले मैंने बता दिया अपने पिछले वीडियो में, आप वो जानने के लिए पिछले वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स है। पहला क्वेश्चन ये कहता है, सॉलिड स्फीयर इन एन इक्विलिब्रियम इन वाटर इन सच अ वे दैट इट्स 3/4 वॉल्यूम इनसाइड द वाटर, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज ये हमारा फ्लूइड भरा है एक कंटेनर में, ठीक है, और हमारे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि 3/4 स्फीयर है, जो 3/4 फ्लूइड में जा चुका है। तो ऊपर कितना बचेगा 1/4 और ये 3/4 ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी सिग्मा है। अब यहाँ पे जो स्फीयर का जो वेट होगा, एक्चुअल वेट क्या होगा, वो होगा mg, वो डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है। और अपवर्ड फोर्स क्या लग रहा होगा, बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स किसकी वजह से, फ्लूइड की वजह से, वो हम F से डिनोट कर देंगे, ठीक है, FB से, ओके। अब यहाँ पे हमने पहले एक फॉर्मूला डिराइव किया था, वो था FB इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करके अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ स्फीयर निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले इसकी इक्वेशन आप यहाँ नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपके पास यही कंटेंट दिया हुआ है यहाँ पे। तो इक्वल टू लिखेंगे, ml हमारा क्या है, ml वो, ठीक है। तो ये मास लिखना है हमें लिक्विड के टर्म्स में। तो लिक्विड के टर्म्स में क्या लिखेंगे, हमने पहले बताया था कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हमारा मास होता है। तो फिर लिखेंगे 3v/4, क्योंकि इतना तो अंदर आ चुका है, सरफेस से अंदर आ चुका है, तो 3v/4 ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम तो ये पूरा है, दिस इज कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 3v/4 पार्ट ऑफ sphere has come inside the surface, so we will take it as volume of the liquid displaced into density। डेंसिटी क्या है, लिक्विड की रो into g। अब ये हमारा क्या हो गया, बॉयंट फोर्स। ये हमने ऊपर इससे डिफाइन किया, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, तो ये इक्वल टू ये बॉयंट फोर्स हो गया। अब क्या है कि लिक्विड ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक गया है, तभी ना इसका 3v/4 पार्ट अंदर है और 1/4 पार्ट ऊपर है। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक गया है, मतलब ये स्टेबल कंडीशन में आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में जो बॉयंट फोर्स है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर हो गया है, ठीक है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर हो गया है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कुछ फोर्स लगा है जिसकी वजह से ये पूरा बॉडी ये एक जगह पे स्टेबल हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा बॉयंट फोर्स हो गया है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। वो इक्वेशन में लिखने जा रहा हूँ, V सिग्मा G। ध्यान से देखिए इसको, ये V सिग्मा G आखिर है क्या, आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू डेंसिटी ऑफ स्फीयर इंटू G। वॉल्यूम इक्वल टू मास इंटू G। ये वेट है, ये किसका वेट है, ये स्फीयर का वेट है। मतलब स्फीयर का वेट हमारे बॉयंट फोर्स के बराबर हो गया है। एक कंडीशन आती है स्टेबल कंडीशन, जिस कंडीशन पे स्फीयर का जो वेट होगा वो बॉयंट फोर्स के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में FP इक्वल टू mg हो जाएगा। FP इक्वल टू mg जब हो, उस कंडीशन में वो जितना मर्ज हुआ है उतना ही मर्ज होके रह जाएगा, वो और मर्ज नहीं होगा। तो वही कंडीशन है ये। अब यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो V कैंसिल कर देंगे, G कैंसिल कर देंगे, तो हमारा सिग्मा इक्वल टू 3/4 रो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से रो की वैल्यू पता हो जाए रहेगी तो हमें सिग्मा की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। हम रो की वैल्यू 1000 ले लेते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू 3/4 इंटू 1000, तो सिग्मा इक्वल टू 750 डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो आपको ये समझ आया। अब मैं प्रोसेस को एक बार और रिपीट कर रहा हूँ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन लिखनी है। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखने के बाद हम ये वाला टर्म लेंगे। इसमें हम देखेंगे कितना पार्ट हमारा लिक्विड के अंदर है। जितना पार्ट लिक्विड के अंदर होगा वो वॉल्यूम चूज कर लेंगे। वो वॉल्यूम लिख लिया मैंने, ठीक है। वो वॉल्यूम लिखने के बाद मैं डेंसिटी किसकी, लिक्विड की डेंसिटी लिखूंगा। लिक्विड की डेंसिटी मुझे रो दी गई तो मैंने रो लिख दिया। अब इनटू जी कर दिया। तो ये पार्ट मेरा सेक्शन ये कंप्लीट हो गया। अब ये मेरे बॉइंट फोर्स के बराबर है, ठीक है। अब ये एट एनी पॉइंट दिस विल हैंडल द वेट ऑफ द लिक्विड, मतलब ये एक पॉइंट आएगा ऐसा जब ये बॉइंट फोर्स हमारा एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी के बराबर हो जाएगा। ये एक्चुअल में है क्या, डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट है और ये एक्चुअल वेट है। तो एक्चुअल वेट और डिस्प्लेस्ड वेट एक पॉइंट पे बराबर हो जाए। तो ये मैंने यहां से फर्दर इसको सोल्व कर दिया। इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे। आगे के क्वेश्चंस में और क्वेश्चन बताता हूं आपको। सपोज एक क्वेश्चन है, सपोज कि एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है और उसमें एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब मर्ज किया हुआ है, ठीक है। ये h हाइट तक ऊपर है और ये पूरे इसकी हाइट है 90, ठीक है। इसका मास m दिया हुआ है और लिक्विड की दिया हुआ है डेंसिटी और इसकी सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता करना है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दी गई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें 0.4 दी गई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, सिग्मा बाई रो होता है, वो 0.4 दिया हुआ है। एक तरह से रिलेशन हमको दे दिया है। तो आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है वो कह रहा क्या है, F इक्वल टू mg, ठीक है। ये mg मास ऑफ द लिक्विड हो गया, सॉरी मास ऑफ द बॉडी हो गया, और ये F बॉइंट फोर्स हो गया, ठीक है। अब हमें इतनी कंडीशन दी और हमें निकालना h है, ठीक है। तो h निकालने के लिए, ये मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, तो h निकालने के लिए सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला अपना लिख लिया। अब हम जितनी भी मैंने प्रोसेसेस इसमें बताई है वो हम यहाँ रिपीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमें ml, देखिए ml कितना है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना है। देखिए आप यहाँ से देखेंगे 90 में ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस h, ठीक है। तो ये हमें हाइट पता चल गई, ठीक है। तो और ये एरिया हमको ये a गिवन है, तो a इंटू 90 माइनस h। आप जरा सोचिए, ये एरिया इंटू ये हाइट, यहाँ तक की हाइट, इसको वॉल्यूम मिल गया इंटू करके, ये वॉल्यूम आ गया इंटू मेरा क्या, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड कितना है रो, इंटू इक्वल टू, अब मैंने इधर बताया था कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब ये बॉइंट फोर्स बॉडी के वेट के इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन हमें दोनों को इक्वल लिख देते हैं। इक्वल लिखने का मैंने तरीका बताया था आपको, मास इंटू जी, पर हम लोग मास को अलग तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, ए इंटू हाइट टोटल 90 दी है इंटू जी, सिंपल, ठीक है। अब सॉरी एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, सिग्मा डेंसिटी, डेंसिटी भी तो लिखनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि a इंटू 90 तुम्हारा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यहाँ से वेट हो गया और ये हमारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट हो गया, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर दो। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल के आएगी, 20 इक्वल्स टू a इंटू 90 सिग्मा इक्वल्स टू 9h इंटू रो इंटू ए भी कैंसिल कर दो आप, ठीक है। तो 90 सिग्मा इक्वल्स टू 90 माइनस h रो, ठीक है। सिग्मा बाई रो जब करोगे आप तो रो को मैं इधर ले आऊंगा, तो सिग्मा बाई रो आपका 0.4 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से 90 इंटू 0.4
टू 90 माइनस एच। ठीक है, सॉल्व कर दोगे आप इसको। 90 माइनस एच ये कि 36, ठीक है, 9 4 36, एक पॉइंट है तो ये 36 आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। एच इक्वल्स टू 90 माइनस 36 टू 54। तो सिंपल है। सबसे पहले आपको डिस्प्लेस लिक्विड का मास देखो आप कितना अंदर है लिक्विड के, उसके लिए सबसे पहले वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम मैंने ऐसे निकाला, उसके बाद उसकी डेंसिटी इंटू कर दो लिक्विड के और जी लिख दो। उसके बाद टोटल मास लिख दो आप, सॉरी टोटल वेट लिख दो आप बॉडी का। ये आपने ऐसे लिख दिया, ये ऐसा, फिर यहाँ से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, इनसे आप ले सकते हो कि कैसे हम बॉयलेंट फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक या शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स।